अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारे पास फाइनेंशियल अर्थमेटिक की वर्ड्स प्रॉब्लम है। कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का 4.1 का। मुर्तज़ा एंड फराज स्टार्टेड अ बिजनेस। मुर्तज़ा और फराज ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। किसका? फर्नीचर का। दे इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 74,000 उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ईच दोनों ने, यानी कि किस किस ने, मुर्तज़ा ने और फराज ने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 74,000 उसने इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर सगीर आया, सगीर ने उन्हें ज्वाइन किया ऑफ देम आफ्टर 4 मंथ्स, यानी 4 मंथ्स में उन्होंने उनको किसने ज्वाइन किया? सगीर ने। एंड इन्वेस्टेड 48,000 रुपीज़, उसने 48,000 रुपीज़ वहाँ पर इन्वेस्ट किए। इवन जो फराज और मुर्तज़ा थे उन्होंने कितना? 74,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद यानी कि 1 साल के अंदर उन्होंने सारा कुछ जितना भी किया अर्न किया। दे अर्न प्रॉफिट ऑफ, अब उन्होंने कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया? 1 लाख। ठीक है, तो फाइंड दी शेयर ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का हमने शेयर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स वो हम कैसे करते हैं, शेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम रेशोज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इनकी आपके पास रेशोज़ क्या आती हैं। ठीक है, सबसे पहले है मुर्तज़ा रेशो, फराज रेशो, ज़कीर। ठीक है, इन तीनों की हमारे पास रेशो क्या आती है? रेशो की बात यह है कि हमारे पास, अब देखा जाए कि आपके पास कितने ईयर उन्होंने काम किया? 1 ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो जो मुर्तज़ा ने शेयर किया 74,000, उसके साथ 12 मल्टीप्लाई करेंगे। फराज ने जो शेयर किया 12 मल्टीप्लाई करेंगे। सगीर ने 48,000 शेयर किया, उसके साथ हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया। 12 माइनस 4 इज़ 8। ठीक है, फिर आपके पास इसको जब 74 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 888 आंसर आता है। इसका भी यही आता है, इसका 384 आता है। इसकी सबसे पहले हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 8 डिवाइड कर लेंगे। 8 डिवाइड करेंगे 1 1 1 आता है, इसका भी 1 1 आता है और इसका आपके पास 48 आता है। फिर इस पर 3 डिवाइड हो सकता है, ये आता है 37, ये भी 37 एंड 16 आपके पास आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, अब ये तो हमने इसकी रेशो फाइंड आउट की है ना, क्योंकि हमें इसकी रेशो उस तरह से गिवन नहीं थी। अब हम डायरेक्ट जाएंगे किसकी तरफ? सम ऑफ रेशोज़। इन रेशोज़ का जो हमें रेशन ये गिवन है, ये हमारे पास जो आएंगे 37 एंड 16, इसका हम सम करेंगे। हमेशा जब भी आपने कुछ पार्टनर्स का या किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी का, बिजनेस का, वट एवर जो भी आपके पास उसका शेयर फाइंड आउट करना हो, तो आपने रेशो का सम कर लेना है। यानी ये जो रेशोज़ हैं 30, 37 एंड 16 आता है आपके पास 90। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जाते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट कितना था? 1 लाख आया हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मुर्तज़ा शेयर फाइंड आउट करना है, मुर्तज़ा का, फराज का, फिर हमने किसका शेयर फाइंड आउट करना है? फिर मतलब प्रॉफिट में से शेयर फाइंड आउट करना है कि जो उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ उसमें से किस किस को कितना शेयर जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसने जितने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको उतना ही शेयर जाएगा। मुर्तज़ा का शेयर फाइंड आउट करते हैं। मुर्तज़ा शेयर 37। ओके, अब जो गिवन रेशो, मुर्तज़ा की रेशो कितनी थी स्टूडेंट्स? 37 पे हम सम ऑफ रेशो यानी 90 पे हम डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट के साथ। जो प्रॉफिट आया तो उसका आंसर आपके पास आता है, ये आपके पास 4111.11। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब फराज का शेयर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फराज की रेशो कितनी थी स्टूडेंट्स? 37। गिवन रेशो डिवाइडेड बाय, ये देखें, अगर वैसे गिवन रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आपने फाइंड आउट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये भी आपके पास सेम उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि मुर्तज़ा और फराज ने सेम शेयर, जितनी अमाउंट शेयर की थी वो इन्वेस्ट की थी वो भी सेम थी। अब बात करते हैं हम सगीर शेयर, सगीर के शेयर की। अब सगीर की आपके पास देखें क्या थी रेशो क्या थी? 16 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाता है? ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आप कहते हैं कि यूनिस लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ, अब यूनिस की जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी? 2,50,000 थी। ठीक है, 2.5 लाख थी। तो फॉर 2 सन्स एंड 1 डॉटर, अब जाहिर सी बात है दो बेटों को वो प्रॉपर्टी जानी थी 2,50,000 की। ठीक है, तो अब कहते हैं कि बताएं, दो बेटे हैं उनको कितना शेयर जाएगा और एक बेटी को कितना शेयर जाएगा। ये तो आपको पता है, एक बेटे का हाफ जो होता है वो जाता है, मतलब जितना एक बेटे को शेयर जाता है हाफ जो जाता है वो उसकी
सिस्टर को जाता है, मतलब बेटी को जाता है। तो अब हमें कहते हैं इफ़ ईच सन गेट्स 2 टाइम ऑफ डॉटर, अगर ईच सन, हर बेटा जो है 2 टाइम ऑफ डॉटर, डॉटर का जो डॉटर को जो शेयर जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी में से उसका डबल लेता है, तो द फाइंड द शेयर ऑफ ईच। अच्छा, टोटल आपके पास अमाउंट कितनी है, ये आपके पास आ गई। फर्स्ट सन को कितना, 2, आपके 2 टाइम जाएगा, सेकेंड सन को 2 टाइम जाएगा, और यानी कि डॉटर को उसका हाफ जाएगा। फिर बात होती है यहाँ पर स्टूडेंट्स, सम ऑफ रेशोज 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हम बात करते हैं शेयर ऑफ फर्स्ट सन की रेशो क्या थी, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय टोटल आपके पास जो अमाउंट थी ये आ गई। फिर 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 आ जाता है, और ये आपके पास एक सन का शेयर आ गया। फिर इसी तरह से सेम आएगा दूसरे सन का शेयर। बात होती है डॉटर के शेयर की, डॉटर का 1 जाएगा, ठीक है। अगर डॉटर को एक शेयर जाता है तो उसका डबल जाएगा उसके भाई को, यानी 2 टाइम ऑफ डॉटर। तो फिर अब बात होती है 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि इसकी रेशो क्या थी, डॉटर की 1 थी, 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस, तो 50,000 जाता है। अगर देखिए 50,000 2 लाख एंड 50,000 था, तो उसमें से 50,000 किसको गया है, बेटी को गया है, डॉटर को गया, और उसका डबल टाइम उसके मतलब ब्रदर्स को गया, सन्स को गया। थैंक यू।